नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पास किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार 2.0 की तरफ से, और अभी हाल ही में उसका अधिनियम जो है वो जारी किया गया था, मार्च महीने लागू कर दिया गया था। और उसके बाद कई शरणार्थियों को जो है वो भारत की नागरिकता मिली। लेकिन ममता बनर्जी शुरू से ही धुर विरोधी रही हैं सीएए की, और इतना तक उन्होंने बार बार कह दिया कि हम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इसका अधिनियम लागू किया गया था और अब सीएए के तहत नागरिकता देने का सिलसिला जो है बंगाल में भी शुरू हो चुका है। तो यहां पर ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चुनावों के बीच आखिरी चरण की वोटिंग जो है उससे पहले यहां पर यह ममता बनर्जी को जो है एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां आवेदकों के एक सेट का नागरिकता सर्टिफिकेट जो है वो सौंप दिया गया है उनको। हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध करती रही हैं और ये तक कह चुकी हैं कि सीएए को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब ये ऐसे समय में हुआ है जब वो लगातार इसका विरोध करती आई हैं। पहले सेट की नागरिकता सर्टिफिकेट जो है वो भी सौंप दिए गए हैं। दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम जो है वो जारी किए जाने के बाद आवेदकों के एक सेट को दिल्ली में भी जो है नागरिकता सर्टिफिकेट सौंपे गए थे। सबसे पहले उन्हीं को जो है ये नागरिकता दी गई थी भारत की। केंद्रीय गृह सचिव ने 15 मई को अलग अलग देशों से आए शरणार्थियों के एक सेट को सर्टिफिकेट देकर भारत की नागरिकता दी थी। हालांकि ममता बनर्जी लगातार इसके विरोध में थी। अप्रैल महीने में दरअसल अपने एक बयान में ममता बनर्जी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है, मैं सभी धर्मों में जो है सद्भाव चाहती हूं, आपकी सुरक्षा चाहती हूं। तब ईद के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वह यूसीसी, एनआरसी और सीएए को लागू नहीं होने देंगी। 11 मार्च को चुनाव से ठीक पहले जो है सीएए का जो यहां पर नियम है उसको जारी कर दिया गया था। नियमों में आवेदन पत्र के तरीके, जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदनों के प्रोसीजर और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच और नागरिकता प्रदान करने के नियम बताए गए थे। ऑनलाइन पोर्टल से जो है इसका आवेदन किया जाता है। आवेदनों का प्रोसीजर पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है किया जाता है। और टीएमसी बंगाल के लोगों से इतनी चिड़ी हुई है, टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी, इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। राम मंदिर 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाई कोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। और इन नियमों के तहत आपको बता दें, भारत के 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धर्मों के लोग, या फिर कहा जाए 6 पंथों के 6 समुदायों के लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन समुदाय से जो भी लोग आकर के आवेदन इनके जो प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को जो है धर्म के आधार पर उत्पीड़न या फिर ऐसे उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में प्रवेश कर चुके थे, उनको ये नागरिकता देने का कानून। और इस पर काफी बवाल भी मचा था, आप सब लोग जानते हैं। उस समय शाहीन बाग से लेकर के, जेएनयू से लेकर के, मुंबई और तमाम जगहों पर जो है, जो लेफ्ट की लॉबी है, लेफ्ट इकोसिस्टम है, उसने इसके खिलाफ पूरा जोर जो है वो लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद इसी सरकार में, मोदी सरकार 2.0 में सीएए जो है वो लागू हो गया। बहरहाल, सबसे पहले 14 लोगों को जो नागरिकता दी गई इसके तहत, सीएए के तहत, वो 15 मई को दी गई थी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को जो है सीएए देश भर में लागू कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, 31 दिसंबर 2014 से पहले से आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो 6 धर्मों के लोग हैं, उनको ये नागरिकता देने का प्रावधान है इसमें। दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीएबी जो है लोकसभा से और अगले ही दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। और 12 दिसंबर 2019 को उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया था, बिल से एक्ट बन गया था। इसलिए इसको सीएबी की जगह कहा जाने लगा सीएए। अब ममता बनर्जी समेत देश के कई विपक्षी नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अप्रैल में भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब ये उनको बड़ा झटका यहां पर लगता है। और देखिए किस तरीके से जो है यहां पर एक माहौल बनाया गया, किस तरीके से इनके इकोसिस्टम ने काम किया, ये भ्रम फैलाया गया यहां पर। जैसे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाया गया, क्योंकि जो तीनों देश हैं, ये तीनों मुस्लिम देश हैं, तो उनमें भ्रम फैलाया गया कि आपको देश से निकाल देंगे, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको हटा लिया जाएगा देश से, इनको ला करके आपको यहां से खदेड़ा जाएगा। लेकिन साफ और सीधे स्पष्ट शब्दों में कई बार सरकार, कई बार गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बात पर जोर दे चुके हैं कि सीएए है ये, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता देने का कानून, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन भ्रम फैलाया गया, देश भर के लोगों में भ्रम फैलाया गया, और इसी की वजह से इसमें थोड़ी देरी भी हुई। जो एक्ट बन चुका था 2019 में, दिसंबर 2019 में, उसको लागू करने में इतना समय लग गया, क्योंकि उस समय शाहीन बाग पर ये सब प्रोटेस्ट पर बैठ गए।
और कोई लॉजिक नहीं था इनके प्रोटेस्ट पर बैठने का, कोई दूर दूर तक लॉजिक नहीं था, कोई सर पैर नहीं था। बार बार वहां एनआरसी की बात करने लगे। कई शोज में इनके जो सेलिब्रिटी, आप कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी लेफ्ट इकोसिस्टम के जो लोग हैं, वो कई शोज में आकर के जो है पत्रकारों से लड़ने लगे। देखिए एनआरसी के इतने डरावने जो है यहाँ पर इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। सीधे तौर पर नाम मैं लूं तो जैसे स्वरा भास्कर जैसे लोग, इन्होंने कहा था। लेकिन उस समय रूपिका लियाकत ने पूछा था कि ड्राफ्ट कहां है, क्योंकि एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई थी। लेकिन एक भ्रम फैलाया गया, देश के लोगों में भ्रम फैलाया गया कि देखिए इससे नागरिकता छीन ली जाएगी, बहुत डरावना है। लेकिन उसके अंदर है क्या, डिटेल्स नहीं बताई गई। और लोग भी निकल गए प्रोटेस्टों पर उनके साथ, बिना कुछ यहां पर सर पैर जाने। लेकिन अब सीए जब लागू हो चुका है, इस बार जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस सीए को लागू किया गया। और ममता बनर्जी चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री है जितना जोर लगा लें, क्योंकि केंद्र सरकार से पारित होकर ये कानून बना है, वो केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, राज्यों की जो है प्राथमिकता में नहीं है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है, इसीलिए नागरिकता मिलकर रहेगी। और वही बंगाल में भी हो रहा है। देखिए ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल में लोगों को भ्रमित करके रखा पूरे चुनाव में। हम नहीं होने देंगे, हम सीए को लागू नहीं होने देंगे, हम नहीं ऐसे लेने देंगे नागरिकता, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठिए हैं, उनके आधार कार्ड से लेकर तमाम चीजें बनी हुई हैं पिछले कई दशकों में। वो वोट बैंक है ममता बनर्जी का। तो उनको खुश करने के लिए ममता बनर्जी को इस तरीके की स्टेटमेंट्स देनी है जो उन्होंने दी। और अब आप देख सकते हैं वो स्टेटमेंट्स देने से तो कुछ नहीं होगा, जितना भ्रम फैलाना है आप फैलाओ। लेकिन जो कानून बन चुका है उसके तहत जो उसके अधीन जो लोग आएंगे, जो शरणार्थी आएंगे, उनको नागरिकता मिलेगी। और अब ये पश्चिम बंगाल में भी मिल रही है। बहरहाल अब सीए की बात की जाए यहाँ पर, ये है क्या आपको ये भी बता दें। दरअसल भारत नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए जो है 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 कैब संसद में पेश किया गया था। और उस समय जो है ये पारित नहीं हुआ 2016 में। जब दूसरी सरकार बनी, मोदी सरकार 2.0 आई, उस समय जो है ये लागू हुआ और सीएए बना। बहरहाल अब इसमें जो भी 1955 के कानून थे उनमें बदलाव किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त जो है संसदीय कमेटी के पास जो है भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को जो है इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। बहरहाल अब अगर बात की जाए यहाँ पर, बड़ा झटका ये ममता बनर्जी के लिए, विपक्षी उन नेताओं के लिए जो लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और जनता को भ्रमित करते रहे हैं सीए के नाम पर। सीए से जो लोग भी उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, उनको नागरिकता भारत की मिलेगी ही मिलेगी। 31 दिसंबर 2014 से अगर पहले आ चुके हैं, सभी नॉर्म्स पूरे करते हैं तो नागरिकता मिलेगी, जैसा कहा था, और मिल भी रही है। दिल्ली में भी मिली, अब बंगाल में भी मिल रही है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।